गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो आपके UPPCL TG2 एवं सेमेस्टर साथ ही साथ ईयरली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हमारे चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक बता चुके थे। आज चलिए क्वेश्चन नंबर 36 से कह रहा है कि लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम पहले जान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। कि किसी भी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना में जो परिवर्तन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी संरचना में जो परिवर्तन होता है, इसी को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। किसी विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी संरचना में जो परिवर्तन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो वही कह रहा है कि लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी में हम लोग जो है लेड एसिड बैटरी में हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल किस धातु से बनाए जाते हैं। देखिए लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल की बात की जा रही है कि आखिर हम लोग लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल किस धातु से बनाते हैं। देखिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल कह रहा है किस धातु के बनाए जाते हैं। तो देखिए नाम है लेड। लेड का अर्थ होता है शीशा। तो हम लोग लेड एसिड बैटरी का जो टर्मिनल शीशा धातु से बनाते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है लेड एसिड। लेड का हिंदी अर्थ होता है शीशा। तो हम लोग उसके टर्मिनल जो है बैटरी के टर्मिनल को शीशा धातु से बनाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बैटरी के कवर में वेंट प्लग में छिद्र किस लिए किया जाता है। देखिए बैटरी के कवर में देखिए कह रहा है वेंट प्लग में हम लोग छिद्र क्यों करते हैं। तो वेंट प्लग में छिद्र किस लिए बनाया जा रहा है बैटरी के कवर में, तो इसका ऑप्शन जानिए क्यों करते हैं, इसके रीजन क्या है। कह रहा है गैस बाहर निकालने हेतु, दूसरा ऑप्शन करता है सुंदरता के लिए, तथा कह रहा है बैटरी की सुरक्षा एवं गैस बाहर निकालने हेतु। देखिए वेंट प्लग में छिद्र इसलिए बनाते हैं, बनाने का उद्देश्य मेरा है कि गैस तो एक तो बाहर निकलेगा ही, साथ ही साथ मेरा क्या होगा, बैटरी की सुरक्षा भी होगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गैस बाहर निकलने के साथ साथ बैटरी का सुरक्षा प्रदान करता है छिद्र होने के बाद। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए सीसा अम्ल बैटरी यानी कि
लेड एसिड बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? कह रहा है कम संख्या में प्लेट प्रयोग करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि अधिक संख्या में प्लेट प्रयोग करनी चाहिए। देखिए, किसी भी बैटरी का अगर आप यानी लेड एसिड सेल की बैटरी का यदि एम्पियर आवर क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अधिक संख्या में प्लेट प्रयोग करना होगा, तभी उसका एम्पियर आवर की क्षमता बढ़ेगी। यानी अधिक संख्या में प्लेट प्रयोग करना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन समझिए। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जब कोई द्वितीयक सेल भार को धारा प्रदान कर रहा हो, जब कोई द्वितीयक सेल भार को धारा प्रदान कर रहा हो तो वह अवस्था कहलाती है। तो वह अवस्था क्या कहलाती है? जब कोई द्वितीयक सेल भार को धारा प्रदान कर रहा हो तो वह अवस्था कहलाती। देखिए, जब कोई द्वितीयक सेल भार को धारा प्रदान कर रही है, यानी आप क्या कर रहे हैं, द्वितीयक सेल को किसी लोड से कनेक्ट कर रहे हैं। द्वितीयक सेल को आप कोई लोड या किसी काम में लगा दिए हैं, तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग। उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्चार्जिंग। क्योंकि आप किसी भी साधन से आप जब जोड़ दिए हैं, तो जब किसी भी साधन से आप बैटरी को जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगा? डिस्चार्ज होगी। तो वो होगा आपका डिस्चार्ज प्रक्रिया। 41 नंबर क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि लेड एसिड सेल का उपयोग है। देखिए, हम लोग लेड एसिड सेल का उपयोग कहाँ करते हैं? तो लेड एसिड सेल का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि जो लेड एसिड सेल का जो उपयोग है वह हम लोग करते हैं ऑटोमोबाइल में करते हैं। ये क्वार्ट्ज घड़ी में नहीं करते हैं, पोर्टेबल रेडियो रिसीवर में भी नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग ऑटोमोबाइल में करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेड एसिड बैटरी प्लेट को ताकत प्रदान किस धातु द्वारा की जाती है? लेड एसिड बैटरी प्लेट को ताकत प्रदान किस धातु द्वारा की जाती है? लेड एसिड बैटरी को कह रहा है लेड एसिड बैटरी प्लेट को ताकत प्रदान किस धातु से किया जाता है? लेड एसिड बैटरी का जो प्लेट होता है उसको ताकत प्रदान करना है, तो ताकत प्रदान करने के लिए हम लोग एंटीमनी धातु का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटन से पैदा होता है। लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटन से क्या पैदा होता है, उसके बारे में आपको बताना है कि लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटन से पैदा होता है। लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटन से, विद्युत का जो अपघटन होता है उससे आसुत जल वो सल्फ्यूरिक अम्ल पैदा होता है। लेड एसिड बैटरी में जो विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन से हम लोग क्या होता है कि आसुत जल और सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, विद्युत अपघटन आखिर किसको कहते हैं? विद्युत अपघटन हम किसको कहेंगे? जब हम
जब हम किसी अम्ल और अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन की जो क्रिया हम लोग करते हैं तो उसमें हमारा आंसुत जल और सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कथन 1, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल में से गैसें निकलती है चार्जिंग के समय। फिर दूसरा कथन कर रहा है, चार्जिंग के समय निकिल सेल में से किसी प्रकार की गैस नहीं निकलती है। ये देखिए, दो कथन के बारे में आपको कहा गया है। इस दो कथन के बारे में देखिए, एक तो लेड एसिड सेल है और दूसरा निकिल सेल है। तो कह रहा है कि चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल में गैसें निकलती है। ये कथन सही है कि लेड एसिड सेल को जब आप चार्ज करेंगे तो उससे गैस निकलता है। दूसरा कथन कर रहा है, चार्जिंग के समय निकिल सेल में से किसी प्रकार की गैस नहीं निकलती है। ये भी बात सही है। यानी जब आप लेड एसिड सेल को चार्ज करेंगे तो उससे क्या होगा, गैस निकलेगा चार्जिंग के समय, जबकि चार्जिंग के समय अगर निकिल सेल है तो उससे कोई भी गैस नहीं निकलता है। ये कथन, दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर कह रहा है कि किसी द्वितीयक सेल की क्षमता की इकाई क्या होती है। कोई भी द्वितीयक सेल है, जो सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल के अंतर्गत कौन कौन आता है, लेड एसिड सेल हो गया, उसके बाद आपका निकिल आयरन सेल हो गया, फिर निकिल कैडमियम सेल हो गया। ये सब द्वितीयक सेल होता है। इस द्वितीयक सेल की जो क्षमता होती है हमारा, वो होता है एम्पियर आवर में। इसका जो क्षमता होता है वो हम द्वितीयक सेल की क्षमता को हम एम्पियर आवर में मेजर करते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और ये हर एग्जाम में पूछा करता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जंक को लगने से रोकने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पोस्ट पर कौन सा द्रव लगाया जाता है। देखिए, जंक लगने से रोकने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पोस्ट पर, जो उसका टर्मिनल है ना, टर्मिनल पे हम लोग कौन सा द्रव लगाया जाता है। लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल में जंक नहीं लगे तो उसके लिए हम लोग उसके टर्मिनल पे कौन सा द्रव लगाते हैं, इसकी बात की जा रही है। तो उसके लिए हम लोग पेट्रोलियम जेली का उपयोग करते हैं। उसके लिए हम लोग पेट्रोलियम जेली का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। लेड एसिड बैटरी के ऋणात्मक प्लेट का रंग होता है। देखिए, लेड एसिड बैटरी के ऋणात्मक प्लेट का रंग पूछ रहा है कि रंग जो है कैसा होता है। तो लेड एसिड बैटरी का जो ऋणात्मक प्लेट का रंग होता है वो ग्रे होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। और ऋणात्मक प्लेट के रूप में हम लोग लेड उपयोग करते हैं, पीबी, स्पंजी लेड, इसका नाम है स्पंजी लेड, यानी पीबी उपयोग करते हैं और उसका रंग होता है ग्रे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ती है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है जब सेल से लंबे समय तक कार्य नहीं लिया जाता है। उसका आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बताना है कि जब आप उस सेल को लंबे समय तक आप
लंबे समय तक कार्य नहीं लिया जाएगा, उस सेल से आप लंबे समय तक कार्य नहीं ले रहे हैं, तो उसके आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके आंतरिक प्रतिरोध पर ये प्रभाव पड़ेगा कि उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर आप किसी भी सेल को लंबे समय तक उपयोग नहीं करेंगे या कार्य में नहीं लेंगे तो उसके आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 49 नंबर समझिए। चार्जिंग के दौरान लेड एसिड सेल के वेंट प्लग को खुला छोड़ने का क्या कारण है? देखिए, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल के वेंट प्लग को खुला छोड़ने का क्या कारण है? आप वेंट प्लग को खुला क्यों छोड़ देते हैं जब चार्ज करते हैं? तो खुला छोड़ने का क्या कारण है? तो खुला छोड़ने का कारण ये है कि मुक्त रूप से गैस निकलना, यानी मुक्त रूप से उससे क्या हो? गैस निकल सके आसानी से, यानी स्वतंत्र पूर्वक जो है गैस उससे बाहर निकल सके, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 50 नंबर क्वेश्चन को समझिए। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में आपका 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये 50 नंबर क्वेश्चन में चित्र में एक्स से इंगित लेड एसिड सेल के भाग का क्या नाम है? जो यहाँ पे एक्स इंगित किया है, देखिए ये एक्स, इसका नाम क्या है? आखिर इसके नाम को बताना है कि आखिर इसका क्या नाम है। तो ये जो एक्स जो देख रहे हैं, तो ये एक्स ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ टर्मिनल पोस्ट को, ये एक्स इंडिकेट कर रहा है टर्मिनल को पोस्ट को, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेड एसिड सेल के धनात्मक प्लेट में प्रयुक्त सक्रिय द्रव है। लेड एसिड सेल के धनात्मक प्लेट में प्रयुक्त सक्रिय, देखिए ये द्रव लिखा हुआ है, तो द्रव का अर्थ होता है पदार्थ यहाँ, तो सक्रिय द्रव है। तो सक्रिय द्रव क्या होता है? तो सक्रिय द्रव होता है लेड पर ऑक्साइड, यानी PbO2। धनात्मक प्लेट के रूप में हम लोग लेड पर ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि ये 52 नंबर क्वेश्चन में एक तरफ आपका क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन में एक तरफ सेल का नाम है और दूसरे तरफ उसका दिया हुआ विद्युत वाहक बल नो लोड पे, ठीक है। अब देखिए एक तरफ सेल है और ये सारा सेल आपका क्या है? प्राइमरी सेल है, ऐसे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का मिक्सचर है। एक देखिए लेक-लांची सेल है, तो लेक-लांची सेल का जो है ना विद्युत वाहक बल कितना होता है इसके बारे में बताना है। तो लेक-लांची सेल का जो है ना विद्युत वाहक बल क्षमता कितना होता है? तो लेक-लांची सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है 1.5 एम्पियर। फिर लेड एसिड सेल है, लेड एसिड सेल का जो है विद्युत वाहक बल क्षमता होता है 1.8 से लेकर के 2.2 वोल्ट तक। फिर डैनियल सेल है। फिर डैनियल सेल के बारे में देखिए, डैनियल सेल का जो है ना विद्युत वाहक बल होता है 1.1। फिर उसके बाद आपका है लिथियम सेल, और लिथियम सेल का जो है क्षमता विद्युत वाहक बल क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, यानी 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट, जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन
मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।